हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए थे, किससे रिलेटेड, HCF से रिलेटेड। और आज हम उसी सीरीज़ को, प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं गोपाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। चलिए बिना टाइम लॉस किए हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग है 36। दो संख्याओं का योग है 36। फिर उनका मैसेव है, इन दोनों का मैसेव है जो है वो कितना है, 4। कितना है, 4। तो कहता है इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, कुछ साथियों की फरमाइश के ऊपर कल के लेक्चर में कुछ साथियों की फरमाइश आई थी कि सर आप स्टेटमेंट लिखा करो। तो उन साथियों की फरमाइश के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटमेंट पूरी लिखी जाए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी टाइम बचाने के लिए। तो दो संख्याएं हमारे पास ऐसी है जिनका योग करें, जिनका जोड़ करें जो 36 आए, और उनका जो मैसेव है वो 4 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो कल आपको एक बात बताई गई थी, माना संख्याएं। और कुछ साथी ये कहते हैं कि जो ये मानने वाले टीचर है ना, माना x संख्या x, माना संख्या y, ये जो मानने वाले टीचर है ये हमें अच्छे नहीं लगते। भाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, अगर कुछ चीज़ निकालनी है आपको तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको माननी पड़ेगी। माना संख्याएं, मैंने क्या कहा था, एक तो आपने x और y लेना है, हो सकता है आप a भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको x और y लेना है और इनके साथ, इन x y के साथ गुणा करनी है किसकी, जो आपका मैसेव आया है, यानी कि जो HCF आया है। तो संख्याएं हमारी बनेगी 4x और 4y। x और y आप अपनी तरफ से लगा लें और x और y के गुणा में क्या लिखना है, जो हमारा मैसेव आया है वो, तब जाके आपकी संख्याएं बनेगी। ये पहली संख्या होगी साथी, ये दूसरी संख्या होगी। यहाँ x और y के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप x और y ले रहे हैं ना, वो को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, मान लीजिए एक संख्या आपके पास 8 है, एक संख्या आपके पास 9 है। तो 8 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 4 या फिर 8, और 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 और 9 आएगा। मैंने क्या बताया था, को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना आए। अब इसके गुणनखंड है 2, 4, 8 और इसके गुणनखंड है 3, 9, तो इनके गुणनखंडों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं, कौन सी, सहभाज्य संख्याएं, जिनके गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना आए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो x और y जो आप ले रहे हैं वो ऐसी संख्याएं लेनी है कि उनके गुणनखंड किए जाएं तो कुछ भी उनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि जो दो संख्याएं आपने ली है ना, उनका कर दो योग यानी कि जोड़। कितना आएगा, 36 आएगा, ये बात दे रखी है हमें। उन दोनों संख्याओं का जो योग होगा यानी कि जोड़ होगा वो 36 होगा। अब यहाँ से क्या करो, सबको 4 से भाग कर दो। सबको 4 से भाग कर दिया तो आंसर आ गया यहाँ x + y बराबर है 9 के। x + y जो है 9 के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग करोगे तो 9 आएगा।
तो x और y अगर ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करें तो 9 आए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है x और y होने की? इनका योग जो है वो 9 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे सर x 1 हो, y 8 हो, x 2 हो, y 7 हो, x 3 हो, y 6 हो, x 4 हो, y 5 हो। ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ जोड़ करोगे यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ जोड़ करोगे यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। यही तो हमें चाहिए था कि दो ऐसी संख्याएं x और y है जिनका योग किया तो 9 आया। लेकिन यहाँ कुछ जोड़े संभव नहीं होंगे, कुछ जोड़े पॉसिबल नहीं होंगे। कौन से? ये जोड़ा संभव नहीं होगा, ये जोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 3 और 6 में, 3 और 6 की बात करोगे तो 3 और 6 जो है वो सहभाज्य संख्या नहीं है भाई, वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 3 आएगा, और 6 के करोगे तो 2 और 3 आएगा। तो इनमें क्या है, एक गुणनखंड कॉमन आ गया। मैंने क्या कहा था, x और y ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसके गुणनखंडों में कोई भी कॉमन ना हो, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि x और y ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो एक ही टेबल में ना आए या एक ही पहाड़े में ना आए। लेकिन 3 और 6 जो है वो एक ही पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब x और y का ये जोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो जोड़े कितने हो गए भाई? एक तो हो गया 1 और 8 का जोड़ा, एक तो हो गया 1 और 8 का जोड़ा, एक हो गया 2 और 7 का जोड़ा, और एक हो गया 4 और 5 का जोड़ा। तो साथियों जोड़े कितने बन गए? कितने जोड़े बन गए? आप कहोगे गुरुजी जोड़े 3 बन गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 जोड़े क्या है? पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गई होगी, साथियों जिस तरीके से हम आप लोगों के लिए रेगुलरिटी दे रहे हैं, आज संडे है, देखो आज संडे है और संडे को हर इंसान चाहता है कि मुझे रेस्ट मिले, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए हम आज भी लेक्चर लेने को तैयार हैं। इसका मतलब हम अपनी रेगुलरिटी बना रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी अपनी रेगुलरिटी बना करके हर रोज वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, तब जा करके आप सक्सेस को पकड़ पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन, या फिर आप कहें कि एजुकेशन का जो पहला रूल होता है वो रेगुलरिटी होता है साथियों। तो इस रेगुलरिटी को आप सब फॉलो करें, यही हम आपसे उम्मीद लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। हमें दे रखी तीन संख्याएं, और तीनों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4, और उनका HCF 12 है। उनका HCF जो है वो 12 है। कहता है संख्याएं बताओ, संख्याएं क्या क्या होंगी वो बताओ। तो सुनो मेरी बात गौर से, सुन रहे हो? यहां हमें अनुपात दे रखा है, और जब भी आपको अनुपात दे रखा हो ना, इनके साथ कुछ न कुछ लगा दो। x लगा दो, y लगा दो, a लगा दो, b लगा दो, c लगा दो, कुछ भी लगा दो। अनुपात अगर आपको दे रखा है और संख्या आपको बनानी है तो उनके साथ क्या लगा दो? x, y, a, b, c, d कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो माना संख्याएं, आप कहोगे सर फिर मान रहे हो? भाई मानना हमारा अधिकार है। माना संख्याएं अब क्या मानी है? अब 12 का खेल एक बार रोक देंगे हम। 12 का खेल कब करना है? जब अनुपात ना दे रखा हो। यहाँ अनुपात दे रखा है, तो इनके साथ 12 मत चिपका देना भाई। 12 कब चिपकाना है? जब अनुपात नहीं दे रखा हो, तब लगाना है x और y के साथ HCF। लेकिन यहाँ अनुपात दे रखा है, यहाँ आप HCF नहीं चिपकाएंगे। तो माना है संख्या क्या मान लेंगे? एक संख्या मान ली 2x, एक मान ली 3x और एक मान ली 4x। जो आपको अनुपात दे रखा था ना, उसके साथ x लगा दो, लगा दिया। 2x, 3x, 4x। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन संख्याओं का HCF निकालो भाई, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालो। HCF का मतलब क्या है? एक ऐसी संख्याएं जो तीनों में कॉमन हो, वही क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है और यहाँ 4x है। ये हमने तीन संख्याएं ली हैं। इनका HCF अगर आप निकालना चाहो तो क्या निकलेगा? कॉमन क्या है? आप कहोगे सर कॉमन तो क्या है? x है। जो कॉमन है वही तो क्या होता है? HCF होता है, वही HCF होता है। तो इन तीनों संख्याओं का जो HCF आया है वो x आया है, लेकिन HCF दे कितना रखा है? 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 12।
x की वैल्यू कितनी होगी 12। हमारे अकॉर्डिंग तो HCF कितना आया x, और इसके अकॉर्डिंग HCF कितना है 12। तो और ये दोनों जो HCF है, एक तो हमारे अकॉर्डिंग जो आया है, एक जो क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों जो HCF है एक ही चीज के हैं या सेम संख्याओं के हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ गया 12, और x का मान अगर 12 है तो संख्याएं क्या आ जाएगी, इसको देखो पहले 2x लिख रखा है, 2x, तो 2 गुणा में x का मान 12, तो संख्या कितनी आ गई 24, पहली संख्या आ गई 24। ये संख्या देखो 3 गुणा में x का मान कितना है 12, 12 तिया 36, ये दूसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या क्या होगी 4x, तो 4 गुणा में x का मान कितना है 12, 12 चौक 48। आगे तीनों संख्याएं, पहली संख्या क्या थी 24, अगली क्या थी 36, और अगली क्या थी 48। बस ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी। देखो कितना आसान बन गया ना। हाँ, उम्मीद लगाए रखें, घबराएं मत, सारे चीज़ें जो है सारी चीज़ें वो आसान होती है, सिर्फ मन का खेल होता है, माइंड का खेल होता है भाई, माइंड का खेल होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मन से ना हारें। अगर आप मन से नहीं हार रहे तो भैया आपको इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है, और अगर आप मन से हार जाते हैं, अगर आप मन से हार जाते हैं तो इस दुनिया में जिताने वाला आपको कोई नहीं है। तो खेल किसका है, माइंड का खेल है साथियों। उम्मीद बनाए रखें, मेहनत करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। साथियों एक कमेंट जरूर कर दिया करो साथ में, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें या फिर यस लिख दिया करें कमेंट में। जैसी भी वीडियो आपको लगे वैसा आप कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो बेझिझक आप लिख सकते हैं कि वीडियो सर अच्छी नहीं लग रही, हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को और मॉडिफाई करने की, लेकिन आपका व्यूज जरूर दे, आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जितना हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा उतना ही हम बेटर आपको देते रहेंगे। तो साथियों कमेंट जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुन लीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 खेतों का क्षेत्रफल, 3 खेतों का क्षेत्रफल, 3 खेतों का क्षेत्रफल। 3 खेत है हमारे पास, 3 फील्ड हैं जिनका क्षेत्रफल दे रखा है 288, 408, 552। 288 मीटर स्क्वायर, 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, उसके बाद है 552 मीटर स्क्वायर। ये 3 खेत हैं, 3 खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास ये 3 खेत हैं, 1, 2 और ये 3 खेत हैं। इन तीनों खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है। साथियों एक बात ध्यान रखें, यह हम आज आपको एक बढ़िया ज़बरदस्त बात बताने वाला हूं। जिन संख्याओं का आप HCF निकालना चाहते हैं, जिन संख्याओं का आप HCF निकालना चाहते हैं, तो HCF के केस में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो है क्या, संख्याएं जो दे रखी है वो है क्या भाई। वो क्षेत्रफल है, अनुपात है, आयतन है, लीटर है, मीटर है, जो भी वो संख्याएं आपको दे रखी है वही आंसर आएगा HCF। अगर संख्याएं आपको क्षेत्रफल दे रखी है तो इनका HCF भी क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अगर संख्याएं आपको लीटर दे रखी है, लीटर, तो इनका HCF जो आएगा वो भी लीटर आएगा। कहने का मतलब ये है जो यूनिट इन संख्याओं के साथ लगी होती है, जो यूनिट का मतलब क्या है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, लीटर है, किलोमीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, जो यूनिट इनके पीछे लगी होती है वही यूनिट लगेगी भैया HCF के साथ। अगर ये संख्याएं लीटर में है तो HCF का जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। संख्याएं अगर क्षेत्रफल दे रही हैं तो HCF भी आपको क्या देगा, क्षेत्रफल देगा। संख्याएं अगर किसके बारे में है, संख्याएं अगर किसके बारे में है, आयतन के बारे में है, तो जो HCF है वो भी आपको क्या देगा, आयतन देगा। ये बात आप ध्यान रखें। जो संख्याओं के साथ यूनिट लगी होती है या फिर जो संख्याएं होती हैं किस चीज की है, वो क्षेत्रफल अगर है तो HCF भी क्षेत्रफल में ही आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है सर। तो हमें दे रखा है 3 खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है ये 228, 408, 552। पूछ क्या रहा है, खेत में छोटे से छोटे साइज का,
साइज हो न्यूनतम, छोटे से छोटा साइज हो लेकिन साइज हो बराबर, साइज हो बराबर। कहता है गड्ढे खोदने हैं इन खेतों में, इन खेतों में गड्ढे खोदने, गड्ढे इस प्रकार गड्ढे खोदने इन खेतों में, इस प्रकार इन खेतों में क्या खोदने हैं, गड्ढे। लेकिन गड्ढों के बारे में क्या बात बोल रखी है, गड्ढों के बारे में क्या बात बोल रखी है कि प्रत्येक गड्ढे का जो साइज है, प्रत्येक गड्ढे का जो साइज है वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रत्येक गड्ढे का साइज जो है वो समान या बराबर होना चाहिए। मैंने कल आपको HCF की कुछ पहचान बताई थी। पहली पहचान बताई थी कि क्या लिखा मिलेगा, बराबर लिखा मिलेगा, बराबर या फिर समान लिखा मिलेगा, समान। जैसे कि क्या है, ऊंचाई बराबर है, या फिर आयतन बराबर है, या फिर क्षेत्रफल बराबर है, या फिर उनकी लंबाई बराबर है। यहाँ पूछ रखा है कि जो साइज है गड्ढों का वो बराबर है। जब भी बराबर की बात की जाए तो कंसेप्ट HCF का लगता है। एक बात और मैंने बताई थी, जो HCF होता है वो हमेशा छोटा आएगा, हमेशा छोटा या बराबर होगा किससे, दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से। तो देखो एक बात कॉमन सेंस की है, जो भी आप गड्ढे खोदोगे ना, जो भी आप गड्ढे खोदोगे वो गड्ढा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता पूरे खेत से। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जो आप गड्ढा खोदोगे वो गड्ढा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता उस पूरे खेत से, यानी कि उस पूरे खेत के या तो वो बराबर आएगा या उस पूरे खेत से वो छोटा आएगा। तो कंसेप्ट किसका लग रहा है, छोटा वाला कंसेप्ट लग रहा है। या तो समान या बराबर वाला कंसेप्ट लगेगा या फिर छोटे वाला कंसेप्ट लगेगा कि जो चीज आप निकालना चाहते हैं वो हमेशा छोटी होगी पूरे से। तो यहां भी गड्ढों की बात कर रहा है ये। पहली बात तो ये कह रहा है कि साइज जो है गड्ढों का वो समान होना चाहिए, तो समान का कंसेप्ट लग गया। दूसरी बात आप माइंड में ये सोचें कि गड्ढा जो भी होगा वो पूरे खेत से तो बड़ा होने से रहा, वो उससे छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ छोटे या बराबर का कंसेप्ट लग रहा है, हमेशा किस में लगाना है, वो HCF में लगाना है। तो हमारे से पूछ क्या रहे हैं, हमारे से पूछ क्या रहा है कि जो आप गड्ढे खोद रहे हैं ना, गड्ढे खोद रहे हैं, जो गड्ढे आपने खोदे हैं आयताकार खोदने हैं, आयताकार। मान लीजिए ये गड्ढा खोदा है, सॉरी मैंने ये वृत्त बना दिए, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो मान लीजिए आपके पास ये खेत है, मान लीजिए आपके पास ये खेत है, तो इस खेत में गड्ढे खोदने हैं किस कैसे आकार के, आयताकार, आयताकार। प्रत्येक खेत में 3 खेत है, तीनों खेतों में ऐसे गड्ढे खोदने हैं। और कहता है जो एक गड्ढा है ना, एक गड्ढा, उसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी, 4 मीटर, चौड़ाई दे रखी 4 मीटर। तो उस गड्ढे की लंबाई क्या होगी आपसे पूछ रहे हैं, उस गड्ढे की लंबाई क्या होगी ये पूछ रहे हैं। साथियों क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से जबरदस्त लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जिंदगी में आपने कहीं नहीं देखे होंगे। बस क्या करना है आपको, धैर्य बना करके वो क्वेश्चन देखते रहें और प्रैक्टिस लगाएं। भाई साहब कहीं मार नहीं खाओगे, हर रोज बोल रहा हूँ मैं ये बात। विश्वास रखो, विश्वास बनाओ। विश्वास कब बनेगा, जब आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप रेगुलर देखते जाइए जो मैं करवा रहा हूँ। और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, फिर आप देखना एक बार कोई भी बुक उठा करके कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए। तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ करवाया ना गया हो। ध्यान से देखिए क्या बताया मैंने, 3 खेत जिनका साइज ये दे रखा है, इन तीनों खेतों में वर्गाकार, आयताकार, आयताकार गड्ढे खोदने हैं। और कंडीशन ये है कि प्रत्येक गड्ढा का जो साइज है यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है सर, क्या कहा मैंने, HCF निकाल लो। HCF क्यों निकालो, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया HCF क्यों निकालना है। तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है किसका, 288 का, 408 का और 552 का। 288 का, 408 का, 288 का, 408 का और 552 का। अंतर वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं कि डिफरेंस कितने कितने का है। 288 का और 408 का डिफरेंस 120 का है, और 408 का और 552 का डिफरेंस 144 का है। ये डिफरेंस निकाल दिया। अब देखो क्या 120 से ये चारों भाग हो जाएंगी, नहीं होगी सर, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्या 144 से भाग हो जाएगी, नहीं होगी। अगर इनमें से किसी एक संख्या से भाग हो जाए फिर तो यही HCF है, और अगर इनसे भाग ना हो तो इनका भी अंतर निकाल लो, इनका भी अंतर निकाल लो। इनका अंतर कितना आया, 24, इनका अंतर कितना आया, 24। अब देखो क्या 288 24 से भाग हो रहा है, चेक करो एक बार। क्या 288 24 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। क्या 408 24 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। क्या 552 24 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। पीछे वाले क्लासों में मैंने आपको एक बात बता रखी है
HCF वही संख्या होगी जो सभी संख्याओं को भाग कर देगी। HCF वही संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को भाग कर देगी। 120 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भाग नहीं कर रहा था सभी को। 144 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सभी को भाग नहीं कर रहा था। इनका खुद का अंतर निकाल लो, कितना आ गया? 24। 24 सबको भाग कर रहा है, तो भैया HCF आ गया अपना, HCF आ गया 24। HCF जो आ गया आपका वो आ गया 24। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, जो ये HCF आया 24 वो क्या है? मीटर स्क्वायर आया है। 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ आपको जो शुरू में संख्या दे रखी थी मीटर स्क्वायर में है, तो HCF भी मीटर स्क्वायर में आएगा। और HCF क्या आया है? एक्चुअल में HCF है क्या? यहाँ क्षेत्रफल था किसका? खेतों का। यहाँ खेतों का क्षेत्रफल दिया था, तो ये भी क्षेत्रफल होगा, ये भी क्षेत्रफल होगा किसका? जो गड्ढे आपने समान साइज के खोदे हैं। जो HCF आया है वो क्या होगा? गड्ढों का, प्रत्येक गड्ढे का, प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल होगा। और गड्ढे का आकार क्या है? आयताकार, आयताकार। और आयत क्या? आयत का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, आयत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र जो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर ये प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालेंगे। सर लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर आ गई? 24 के। अब देखो चौड़ाई हमें दे रखी 4, चौड़ाई की जगह 4 लिख दो, गुणा में कौन है? लंबाई, किसके बराबर है? 24 के। तो यहाँ से साथियों लंबाई जो आ जाएगी, ये 4 गुणा में है, इस साइड ले आओ, भाग में आ जाएगा। 24 को 4 से भाग दोगे 6 आ जाएगा, 6 मीटर। तो जो गड्ढा आपने खोदा है ना, जो जितने गड्ढे खोदे हैं उसकी चौड़ाई आपको दे रखी थी 4 और लंबाई हमने निकाल दी कितनी? 6 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें, कहानी समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, समझ में आ रही है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी आयताकार खेत का आकार, कोई खेत है आयताकार, आयताकार कोई खेत है, मान लीजिए ये आपका खेत है आयताकार, आयत के आकार का। किसी आयताकार खेत का आकार हमें दे रखा है कितना? 284, 248, यानी कि लंबाई 284 है और 248 इसकी चौड़ाई है। 284 मीटर और 248 मीटर। ठीक है सर, इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। कहता है टाइल कितनी लगेगी इस खेत में, इस खेत में टाइल कितनी लगेगी। अब एक बात देखो, यह है खेत हमारा, टाइल लगानी है हमें ये। अब एक बात बताओ, एक बात बताओगे क्या? जो टाइल आप लगाओगे ना, उनका साइज जो है वो सेम होता है, उनका साइज जो है वो सेम होता है। और दूसरी बात ये है कि एक लाइन में जितनी टाइल होंगी अगली लाइन में भी उतनी ही टाइल लगेंगी, और उससे अगली लाइन में भी उतनी ही टाइल लगेंगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो यहाँ कंसेप्ट मैं बताऊँगा आपको, बिल्कुल बताऊँगा कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा आपको। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आयताकार खेत है, आयताकार खेत है, इसमें समान आकार की टाइल लगाएंगे, टाइल। तो समान आकार यानी कि बराबर आकार, पहली बात तो बराबर वर्ग निकल के आ गया। दूसरी बात ये देखो, जो एक लाइन है, जैसे हम घरों में भी लगाते हैं, तो फर्श पे मान लीजिए टाइल लगानी है। अगर आपका फर्श क्या है? आयताकार है, तो एक लाइन में जितनी टाइल लगेंगी सभी लाइनों में उतनी ही टाइल होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में टाइलों की संख्या बराबर होगी, प्रत्येक पंक्ति में टाइलों की संख्या बराबर होगी। तो यहां से भी कौन कंसेप्ट निकल रहा है? बराबर वाला कंसेप्ट निकल रहा है। ठीक है सर, तीसरी बात और सुन लो, हमारे पास आयताकार खेत है और टाइल जो है, टाइल क्या वो टाइल पूरे आयताकार खेत से बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जो टाइल है, टाइल जो आप लगाते हैं उसका साइज हमेशा उस खेत से छोटा होगा, और साइज छोटा या बराबर होने का कंसेप्ट किस में था? HCF में था। तो सीधी सी स्पष्ट बात क्या है कि गुरुजी अगर आपको क्या निकालनी है, अगर आपको टाइल निकालनी है, टाइल, अगर आपको क्या निकालनी है? टाइल निकालनी है, टाइल, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? HCF निकालना पड़ेगा। तो संख्याएं हैं 284 मीटर और यहाँ है 248 मीटर, 284 मीटर, 248 मीटर। अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? बोलो भाई बोलो। आगे सर,
अब देखो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो आंसर जो आएगा हमारा वो भी मीटर में आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी आपको बताया गया था कि संख्याएं जिस यूनिट में हैं एचसीएफ भी उसी यूनिट में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आ जाओ क्या निकालते हैं इनका, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए अंतर देखो कितने का है, अंतर कितने का, 36 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है, 36 का अंतर है, 36 का। तो देखो क्या 36 एचसीएफ हो सकता है? 36 एचसीएफ तब होगा, कब होगा, जब ये 36 इसको भी भाग कर देगा, इसको भी भाग कर देगा। नहीं कर रहा सर। तो इससे छोटा गुणनखंड कौन सा है, 18, वो भी नहीं कर रहा सर। इससे छोटा कौन सा है, 36 के कर रहा हूं मैं। या तो मैंने क्या कहा था, या तो वो संख्या ही एचसीएफ होगी या फिर उसके गुणनखंड एचसीएफ होंगे। आपने बड़े से छोटे पे जाना है। 18 भी नहीं कर रहा, 18 के बाद 9, क्या 9 से भाग हो रहा, देखियो नहीं हो रहा सर। 9 के बाद क्या आया, 6, क्या 6 से भाग होगा, ये देखो 6 से भाग होगा क्या, 6 से भाग होगा या नहीं होगा, नहीं हो रहा सर 6 से भी। 6 के बाद 4 पे चेक करो, 4 पे 284, 4 से भाग हो रहा है, 248 4 से भाग हो रहा है। जो संख्या दी गई संख्याओं को भाग कर दे वही तो क्या होता है गुरुजी, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब सुन लो जरा, अब समझने वाली बात आ गई। एचसीएफ आ गया 4 और जो एचसीएफ आया है वो 4 क्या है, देखो यहां जो आंसर आया आपका, यहां जो आंसर आया है वो मीटर में था। और ये चीजें क्या थी, ये साइडें थी, साइड, ये भी साइड थी, ये भी साइड, समझ रहे हो, एक लंबाई थी एक चौड़ाई थी, तो साइड ही होगी। तो यहां अगर आपका जो नंबर है, आपकी जो संख्याएं हैं साइड बन रही है, तो ये भी हमारी साइड होगी और क्या होगा, 4 मीटर होगा। लेकिन साइड किसकी होगी, वो तो साइड कौन सी थी, बड़ी यानी कि खेत की, लेकिन ये साइड जो है छोटी होगी। और छोटी अगर होगी तो किसकी साइड होगी, वो टाइल की साइड होगी मेरे साथियों, टाइल की। तो जो टाइल आप बना रहे हैं ना, टाइल वर्गाकार, जो टाइल आप बना रहे हैं उसकी साइड आ गई 4 मीटर। और वर्गाकार अगर ये है, वर्गाकार अगर ये है तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है साथियों। तो देखो ये आ गई हमारी साइड, तो ये 4 मीटर अगर है तो ये भी 4 मीटर होगी। कहोगे सर क्यों होगी, क्योंकि वर्ग दे रखा है, वर्ग यानी कि वर्ग में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं। एक बात हमें समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गई, कि जो टाइल आप लगाओगे ना इस खेत में जो टाइल लगाओगे ना, उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर होगी सर। 4 मीटर कितनी होगी भाई, 4 मीटर। पहला आंसर आपसे यही पूछ सकता है कि जो आप साइडें लगाओगे ना, जो आप टाइल लगाओगे इस खेत में, उसकी साइड क्या होगी, आप कह दोगे सर 4 मीटर होगी, 4 मीटर होगी। अगर आपसे क्या पूछे कि साइड क्या होगी, टाइल की साइड क्या होगी, आप कह दोगे सर 4 मीटर होगी। अगर आपसे टाइल का क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले, एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछ ले, टाइल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछ ले, तो एरिया कैसे निकालते हैं, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, साइड गुना साइड निकालते हैं भाई। तो 4 गुना 4, 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइल का साइड क्या होगा, कहोगे 4। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टाइल का एरिया क्या होगा, आप कहोगे 4 गुना 4 16। अब पूछ क्या रखा है, टाइलों की संख्या पूछ रखी है। नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ से कि टाइलों की संख्या क्या होगी गुरुजी। तो देखो भाई, अगर आपको टाइलों की संख्या निकालनी है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, आपको जो खेत दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो खेत आपको दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों क्षेत्रफलों को अगर भाग कर देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है सर, आ जाओ। जो खेत था हमारा, खेत वो था आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल या लिख दूंगा मैं, टाइल की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या लिखोगे, खेत का क्षेत्रफल भाग में एक टाइल का क्षेत्रफल। अगर आप पूरे खेत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो टाइलों की क्या आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 284 है और चौड़ाई 248 है, ये तो होगा खेत का क्षेत्रफल। और टाइल का अगर क्षेत्रफल निकालोगे, तो टाइल हमारी वर्गाकार जिसकी साइड आई है 4, तो टाइल का क्षेत्रफल 4 गुना 4 यानी ये साइड गुना साइड। इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि टाइल कितने लगेगी। इसका आंसर आएगा सोल्व करने के बाद 4402, यानी कि इस खेत में टाइलों की संख्या कितनी होगी,
कितनी टाइल लगाई जाएंगी? 4402 यानी कि 4402 टाइलें इस खेत में लगाई जाएंगी, जो किसकी होगी? वर्गाकार होगी। कैसी होगी भाई? वर्गाकार, यानी कि वर्ग के आकार की होगी, और जिसकी प्रत्येक साइड 4 मीटर होगी। क्षेत्रफल कितना होगा? 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर होगा। यहां तक की बात बताओ साथियों, समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। और इसी के साथ हमारे जो एचसीएफ के क्वेश्चंस हैं वो सारे पूरे हो गए साथियों। जो हमारे एचसीएफ के क्वेश्चन हैं, एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और एचसीएफ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन करवाए हैं? मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं भाई। अकेले एचसीएफ से रिलेटेड मैंने 20 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए आपको, 20 टाइप के। और सारे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब एक बात बताओ, एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये लग रहा है कि सर आपने ये नहीं करवाया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में वो स्टेटमेंट भेज सकते हैं कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया। मैंने 99% मैं कह रहा हूँ, 100% मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं कि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, एचसीएफ का हमारा कंसेप्ट हो गया पूरा। अब हम कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं भैया, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो कंसेप्ट है वो करने जा रहे हैं। और वो जो हम करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो कंसेप्ट करेंगे वो करेंगे भैया हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो साथियों बने रहे हमारे साथ, और सब साथियों का थैंक यू। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नेम क्या है? DSSB स्टडी मटेरियल मैथ्स। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है, DSSB स्टडी मटेरियल मैथ्स। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ उठा सकते हैं। साथियों, एलसीएम यानी कि से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे साथियों, कैसे करेंगे? धमाकेदार, कड़ाकेदार, झमाझम ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो साथियों आप सबके इस स्नेह के, इस प्रेम के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। सब साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।